अपने आगे के फॉर्मूले देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है 2 अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, 2 अक्ष होती हैं एक्स और वाई। अब ये कोण कितना डिग्री होता है? 90। ये भी कितना होता है? 90। ये भी 90 और ये भी 90। ठीक, ये चारों 90 90 90 डिग्री के होते हैं। अब ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, इसको आप बोलते हो पहला चतुर्थांश, इसको आप बोलते हो दूसरा चतुर्थांश, इसको आप बोलते हो तीसरा चतुर्थांश, इसको आप बोलते हो चौथा चतुर्थांश। ये आपने निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में और इसकी जो एक्सरसाइज 3 है क्लास 10th की उसमें है ये। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके कौन से वैल्यू आ सकती हैं? ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है? एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इसमें वो सारे एंगल आएंगे जो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके वो ही सारे एंगल्स आएंगे जो 90 से कम के होंगे। ठीक है, यानी इसमें सारे के सारे आएंगे 90 माइनस थीटा वाले। ठीक, 90 माइनस 90 से कम वाले। जो दूसरा चतुर्थांश में इसमें आपके आएंगे 90 से ज्यादा वाले, क्योंकि 90 से आगे बढ़ गए हम, तो 90 से 90 90 कितना होता है? 180 है ना। तो 90 से ज्यादा वाले इसमें आएंगे और 180 से कम वाले दूसरे वाले में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोण आएंगे आपके, जैसे आपने मैंने बोला साइन थीटा, उसमें थीटा नहीं होगा, हो सकता है 75 डिग्री दे रखा हो सकता है 45 डिग्री दे रखा हो सकता है 120 हो सकता है 250 हो सकता है 360 हो, कुछ भी कोण हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो कोण 90 से कम है तो 90 से कम वाले जितने भी होंगे, 90 से कम वाले कितने भी हों, वो सारे के सारे आपके पहले चतुर्थांश में आएंगे। ठीक, दूसरे में आपके कौन से आएंगे? 90 से ज्यादा और 180 से कम वाले, क्योंकि 90 कितना हुआ? 180, तो 180 से कम वाले। ठीक, तीसरे चतुर्थांश में 180 से आगे बढ़ गए हम, तो 180 प्लस थीटा, और 180 में 90 जोड़ा 270, 270 से कम वाले इसमें आएंगे। ठीक, इसमें आएंगे 180 से ज्यादा और 270 से कम। चौथे में 270 में 90 जोड़ 270 से ज्यादा वाले, और 270 में 90 जोड़ा 360, 360 से कम वाले। तो चौथे में कौन से आएंगे? 270 से ज्यादा वाले और 360 से कम वाले। अब मान लो कोई कोण 370 दे रखा है, तो वो 360 से भी ज्यादा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ऊपर पहले वाले में, 360 प्लस। क्यों? 90 90 180 और 180 और 90 270, 270 तक यहाँ रहा और 360 तक यहाँ रहा। फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 360 से ऊपर चला जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल अगर होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, ये चीज समझ में आई किसमें कौन सा कोण जाएगा। अब ये क्यों जाएगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले आप इतना समझ लो, ये समझ में आ गया। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने होते हैं? 6। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 होते हैं हमारे पास। पहले क्वाड्रेंट में आपके पास चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, कोई भी आपका अनुपात हो, वो सारे के सारे आपके प्लस के आंसर देंगे। वो सारे के सारे आपके किसके होंगे? प्लस के आंसर देंगे। यानी मान लो साइन 45 डिग्री है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन आंसर किस में आएगा? प्लस में। इस वाले खाने में आपका जो है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, ये दोनों ही प्लस के रहते हैं, बाकी सारे माइनस के आंसर देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कॉसेक होता है वो आपको प्लस का आंसर देता है, और कॉस वाला या इसके अलावा जो भी 4 आपके बचे वो आपके माइनस के। मान लीजिए कॉस 45, तो सॉरी कॉस 120, 120 क्या है? 180 से कम, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो कहाँ जाएगा? दूसरे में। तो अगर वो साइन 120 है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि साइन वाला हमें प्लस में आंसर देगा। ठीक, लेकिन अगर वो कॉस 120 है तो कॉस वाला तो हमें प्लस का आंसर नहीं देगा, क्योंकि हमने कहा साइन और कॉसेक प्लस का देगा। कॉस तो प्लस का नहीं देगा ना, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो रूल। तो कॉस 120 का जो भी मान होगा वो माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। ठीक, तीसरे वाले में आपका टेन और कॉट,
ये दोनों प्लस के आंसर होते हैं, बाकी सारे माइनस के आंसर होते हैं। सेम वैसे ही चौथे में आपका सेक और कॉस ये प्लस का होता है, बाकी चारों आपके माइनस के होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 360 से कम, 270 से ज़्यादा। मान लीजिए 280 है, ठीक है, साइन 280 है। क्या यहाँ पे साइन प्लस का है? नहीं। तो साइन 280 का आंसर जो भी आएगा वो प्लस का नहीं, माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो बताया आपको, ये सिर्फ प्लस और माइनस देखने के लिए है, और कौन से चतुर्थांश में आएगा ये देखने के लिए है। समझ में आ गया ये वाला आपको? ठीक है, वीडियो को पॉज एक बार, या तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, दोबारा समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक, इतना समझ में हमें अब आ गया। अब मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिखा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो आप सिर्फ इस फॉर्मूले समझ लो, क्योंकि इससे ही समझ लो आप पूरा। ठीक है, इसे आप बना लोगे, आपको सब आंसर मिल जाएंगे, फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और, ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है और कहीं पे 180 डिग्री लिखा है और 270 लिखा है और 360 लिखा है, ये चार तो लिखे हैं, 90, 180, 270 और 360। ये क्यों? अब मान लीजिए कोई भी अगर अनुपात है वो 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस के रूप में अगर लिखा है तो वो हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा, ऑलवेज चेंज। ठीक, और 180 प्लस 180 माइनस और 360 प्लस 360 माइनस, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। यानी कैसे चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, हमने ये लिखा 90 और 270 वाले हमेशा चेंज होंगे, लेकिन 180 और 360 वाले कभी चेंज नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा या साइन 270 प्लस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा लिखा है, जो इस रूप में लिखा हो 90 और 270 के रूप में, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, दैट मीन्स वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है वो चेंज होगा, वो किसी और में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित होगा ये हम अभी देखेंगे। लेकिन अगर 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस और 360 प्लस लिखा है, वो कुछ चेंज नहीं होगा, वो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, जो है जैसा रहेगा, बस प्लस माइनस आप इसमें देख लोगे। ठीक, 90 और 270 में प्लस माइनस तो देखा ही जाएगा, उसके बाद भी वो चेंज होंगे, साइन का साइन नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। कैसे होगा? आपको पता है लाल बटे कक्का में आपने देखा कि ये वाला साइन होता है, ये वाला कॉस होता है, ये वाला टेन होता है, ये वाला कॉट होता है, ये वाला सेक होता है और ये वाला कॉसेक होता है। ये आपने लाल बटे कक्का में देखा था अभी। ये साइन बटे एल बटे अपॉन के साइन होता है, ए अपॉन के कॉस होता है, एल अपॉन ए टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। देखा? अब यहाँ पे हम इसको चेंज कैसे करेंगे? जैसे हमने बोला ऑलवेज चेंज, तो ये चेंज कैसे होगा? ये इससे चेंज नहीं होगा कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, उससे मतलब कुछ नहीं है। वो तो उल्टे की बात थी कि हम साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। दैट मीन्स तो उसकी वैल्यू सिर्फ वो, उसका मतलब सिर्फ उतना ही था कि साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिखा जा सकता है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है। वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पे चेंज की बात की जा रही है। चेंज कैसे? मान लीजिए आपके पास 90 और 270 में कोई संख्या लिखी है साइन में, तो वो साइन चला जाएगा कॉस के पास। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला ये चीज़ देखो, पहले 90 वाला है, ये चेंज होगा क्योंकि लिखा है 90 और 270 ऑलवेज चेंज। 90 प्लस थीटा इस रूप में लिखा होना चाहिए, ये नहीं आप कहो साइन 90 लिखा है तो उसे आपने चेंज कर दिया, नहीं, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा इस रूप में लिखा होना चाहिए। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पे क्या है 90, दैट मीन्स चेंज होगा। और चेंज में हमने बोला साइन किसके पास जाएगा? कॉस में, तो साइन हो गया कॉस। अब इस 90 का कोई काम नहीं है, इस 90 का काम सिर्फ इतना था, ये बता दो चेंज होना है या नहीं होना। वो चेंज होना है, पता चल गया। अब इस 90 को ख़त्म कर दिया और ये क्या लिखा है? थीटा, वही थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और, 90 प्लस थीटा कौन से खाने में आएगा? दूसरे वाले चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं?
प्लस के। हमारा क्वेश्चन किस में था? साइन में। अब वो किस में बदल गया? कॉस में। बदलने के बाद वाला नहीं देखना है, क्वेश्चन किस में था? क्वेश्चन हमारा साइन में था, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। क्वेश्चन हमारा साइन में था तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। बाद में क्या है परिवर्तित होके आया, उससे मतलब नहीं है, उससे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अनुसार आप लिखोगे। क्वेश्चन में साइन था, दैट मीन्स आंसर प्लस का आएगा, तो अब प्लस हो गया। मान लीजिए यहीं पे होता कॉस 90 प्लस थीटा। अब 90 नहीं 270 देखते हैं। कॉस 270 प्लस थीटा, ये क्या लिखा है? 270। 270 ऑलवेज चेंज, ठीक। तो यानी ये कॉस चेंज होगा। किस में होगा? जब साइन कॉस के पास जा रहा है तो कॉस भी तो साइन के पास जाएगा। जब साइन कॉस के पास जा रहा है तो कॉस भी कहाँ जाएगा? साइन के पास। तो ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अब 270 कोई काम नहीं, क्या बचा? थीटा, लिख दिया थीटा। अब 270 प्लस थीटा कौन से खाने में जा रहा है? चौथे खाने में, ठीक। चौथे खाने में सेक और कॉस प्लस के होते हैं। क्वेश्चन किस में था? कॉस में। तो ये कॉस का क्या आएगा? प्लस। आपका चेंज करके साइन आया, चेंज करके साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि चेंज करके साइन से नहीं, आपका क्वेश्चन किस में है? कॉस में, दैट मीन्स आपका प्लस का आंसर आएगा। बाद में परिवर्तित होकर साइन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर प्लस में आएगा। प्लस माइनस आप यहाँ से देखोगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है और इसको कैसे करना है। एक चीज़ और, साइन कॉस के पास जाता है, कॉस साइन के पास जाता है, टेन कॉट के पास जाता है, कॉट टेन के पास जाता है, आस पास वालों के पास जाते हैं ये लोग। साइन कॉस के पास, कॉस साइन के पास, टेन कॉट के पास, कॉट टेन के पास, सेक कॉसेक के पास, कॉसेक सेक के पास, ठीक है। तो जो ऑलवेज चेंज है वो अगर चेंज होगा तो साइन जाएगा कॉस के पास, कॉस जाएगा साइन के पास, टेन जाएगा कॉट के पास, कॉट जाएगा टेन के पास, सेक जाएगा कॉसेक के पास, कॉसेक जाएगा सेक के पास, ठीक है। देख लो एक बार। अब एक चीज़ और, ये पूरा आपको समझ में आया? अगर कहीं कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, उसको दोबारा समझना। नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्लियरली मेंशन करना क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो जो आगे वीडियो आएगी इसकी उसमें आपको इसको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा, एक बार फिर से समझा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप ट्राई करो, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है। क्योंकि एक बार में कोई चीज़ आपको नहीं समझे, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, आपने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा ना आपने, ठीक है। अब एक चीज़ और, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ये भी पूरा नोट कर लो। ये तो खैर मैंने आपको समझाया था, अगर आप रफ में चेंज उतारना चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजिली मैंने आपको समझाया पूरा एक्सप्लेन करके। हो सकता है वीडियो लंबी हो रही हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। फॉर्मूले ख़त्म नहीं हुए, अभी फॉर्मूले बचे हुए हैं। ये जस्ट आपका समझ लो 40% कवर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इसका एक क्वेश्चन समझते हैं पहले। सबसे पहले मान लीजिए आपको साइन 75 दे रखा है, साइन 75। अब ये 75 जो है वो 90 से छोटा है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये 90 से कितना छोटा है? इसको आप लिखोगे साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ये 90 से 15 डिग्री छोटा है। साइन 45 जो है वो 90 से 15 डिग्री छोटा है, तो हमने इसको लिख दिया 90 माइनस 15, साइन 90 माइनस 15। अब ये क्या आ गया? 90। 90 का मतलब ऑलवेज चेंज, साइन किसके पास जाएगा? कॉस के पास। और ये क्या लिखा है? 15, तो कॉस 15। अब साइन 90 माइनस 15, अब 90 माइनस 15 कौन से खाने में होता है? पहले वाले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सब कुछ किसका है? प्लस का है, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का कॉस 15। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब कॉस 15, अब 15 की वैल्यू क्या होगी ये अब हम पढ़ेंगे हमारे टेबल से, ठीक है। हमारी एक टेबल होती है, इसमें सारणी होगी जिसमें हमें इन सब के मान निकालने होंगे या हमें दिए होंगे, हमें उस टेबल को बस याद करना है, ठीक है। उसको याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम टेबल से पहले थोड़ा सर्व समीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टेबल, क्योंकि टेबल एक लेंथी बन जाएगी, तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत समझा लें। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारे पास टेबल बचेगी। टेबल के बाद हमारा इस एक्सरसाइज 8 का कोई भी फॉर्मूला नहीं बचेगा, सारे फॉर्मूला हमने इस वीडियो में पढ़ लिए अब तक, ठीक है। तो हम पहले सर्व समीकरण देखते हैं। सर्व समीकरण क्या है
पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो एक्सरसाइज 8 का और उसमें कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1। इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, एक चीज़ और, अब इसी से दो फॉर्मूले और बनेंगे। अब आप मान लीजिए इसका एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर भेज दो, तो इसकी जगह आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया, इस कॉस को कहाँ ले गए, इधर। यानी कहीं पे अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, एक और इससे कौन सा बनेगा, अब आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन को इधर भेज दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी अगर आपको कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा दिखा है तो उसकी जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक, ये हमारी पहले सर्व समीकरण है, उससे दो और फॉर्मूले बन गए। ये आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी से ये दोनों बनाया, ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा है, इसको उधर भेज दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, दूसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हो। अब इसी से दो और बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे साइन सेक स्क्वायर थीटा रहने दूँ तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कहीं पे अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ऐसी तो। यानी अगर क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखा है और आपका आंसर 10 में निकालना है तो आप उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो। और अगर आपको क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है और आपका आंसर सेक में निकल के आ रहा है तो आप उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक, वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो जो जो रिक्वायरमेंट होगी बस यूज यही सब होना है और कुछ नहीं यूज होना है। ठीक है, इसका एक और देख लो। यहां से अगर आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा और 10 को इधर भेज दो, यानी टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 को आपने इधर भेजा, 1 को इधर ले आए तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ से अगर हम निकालें कॉसेक का मान तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉट इधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहीं मैं कॉट स्क्वायर का मान निकालूं तो 1 को इधर भेज दो, कॉट को इधर भेज दो, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी 3 सरल समीकरण थी, जिससे 2 और बनी तो 3 और 6 9, तो आपकी 9 सरल समीकरण बनके तैयार हो गई। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई टिपिकल नहीं है, बस आपको समझना है और दिमाग में रखना है, याद रखना है उस चीज को। ठीक है, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, ये आपकी आगे तक चलेगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, वीडियो पसंद आ रही है, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी जाके लाइक करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप प्लीज़ चैनल के नाम के आगे दीक्षा छाबड़ा के आगे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेस करके उसको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और फिर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को जो लाइक टारगेट है वो 60 लाइक्स है, आपको इस वीडियो को 60 लाइक्स दिलवाने हैं कैसे भी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनसे कहिए लाइक करें। अगर उनके घर में कोई बच्चा है जो 10th क्लास इस साल कर रहा है, आप उनको प्रेफर कीजिए, उनको रेफर कीजिए वीडियो, उनके साथ शेयर कीजिए कि आप देखो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मेरी क्लासेस समझ में आती हैं? अगर आती हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मैम, हमें सब कुछ समझ में आ गया।
अच्छा लगा वीडियो देख के, सारे फॉर्मूले हमने नोट कर लिए, समझ लिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो कि मैम ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो एक्सरसाइज 8.1 में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।